क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो क्या है? पैसा नहीं, समय नहीं, हालात भी नहीं। असली रुकावट होते हैं हमारे अपने बहाने। हर रोज हम अपने आप को समझाते हैं, आज थक गया हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा, थोड़ा और टाइम मिल जाए तो कर लूंगा। लेकिन अंदर से हम भी जानते हैं कि ये सब सिर्फ बहाने हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था, नाम था रमेश, उम्र 32 साल। एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन मन में था कि खुद का कुछ बड़ा करे। हर रोज नए आइडिया सोचे, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखे, प्लान बनाए, लेकिन जब करने की बारी आई तो हर बार बहाना तैयार, टाइम नहीं मिलता, थोड़ा पैसा जमा कर लूं, अभी सही वक्त नहीं है। 3 साल ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन उसने ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूज के बारे में सुना, जिसमें लिखा था, आपकी सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर करती है कि आप कितने डिसिप्लिन में हैं। उस दिन रमेश ने फैसला लिया, हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपने पर काम करूंगा, और धीरे धीरे आदत बनती गई। आज वही रमेश अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है और नौकरी छोड़ चुका है। यह है सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज में मजा आए। इसका मतलब है जो करना जरूरी है वो करना, चाहे मन करे या ना करे। सुबह जल्दी उठना, जंक फूड को ना कहना, दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना, ये सब आसान नहीं है। लेकिन जो लोग ये करते हैं वही लोग दुनिया में कुछ बड़ा बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। डिसिप्लिन एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगी। शुरुआत करनी है छोटी छोटी बातों से, जैसे सुबह उठते ही फोन ना देखना या रात को सोने से पहले 10 मिनट पढ़ना। यही छोटी छोटी आदतें बाद में जिंदगी बदल देती हैं। एक और कहानी सुनिए। नेहा 28 साल की एक कामकाजी महिला। जिंदगी में बहुत तनाव था, ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और खुद के लिए बिल्कुल समय नहीं। एक दिन उसने तय किया कि हर सुबह 30 मिनट ध्यान करेगी। पहले कुछ दिन बहाने आए, आज लेट हो गई, थोड़ी थकी हुई हूं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 90 दिनों के अंदर उसकी जिंदगी बदल गई। काम में फोकस बढ़ा, मन शांत हुआ, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी जिंदगी पर कंट्रोल महसूस होने लगा। उसने एक लाइन कही, डिसिप्लिन ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी। हर किसी के अंदर एक बेहतर वर्जन छिपा होता है, जो फिट है, फोकस्ड है, सफल है। लेकिन उस वर्जन तक पहुंचने के लिए बहानों को पीछे छोड़ना होगा। जैसे एक मैराथन रनर हर मौसम में दौड़ता है, चाहे गर्मी हो या बारिश। क्या उसे हर दिन दौड़ने का मन करता है? शायद नहीं, लेकिन उसका लक्ष्य उसके मूड से बड़ा है। यही फर्क बनाता है आम इंसान और कामयाब इंसान में। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना, एक बेहतर करियर, खुद का बिजनेस, अच्छा स्वास्थ्य या मजबूत रिश्ते, तो एक बात हमेशा याद रखें, नो एक्सक्यूजेस। हर बार जब आप बहाना बनाएं, थक गया हूं, कल देख लूंगा, अभी टाइम नहीं है, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं रिजल्ट चाहता हूं या सिर्फ आराम? आराम आपको वहीं रखेगा जहां आज है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अब एक बार जरा सोचिए, अगर आपने अगले 90 दिन बिना किसी बहाने के हर दिन डिसिप्लिन के साथ बिताए, तो क्या होगा? आप वही रहेंगे जो आज हैं, या वो बनेंगे जो बनने का आपने हमेशा सपना देखा है? हर बार जब आप एक बहाना छोड़ते हैं तो आप अपने सपनों के एक कदम और करीब पहुंचते हैं। तो आज से, अभी से एक वादा कीजिए खुद से कि मैं अपनी जिंदगी को बहानों से नहीं, एक्शन से चलाऊंगा, क्योंकि नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ एक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए टैलेंट चाहिए, कॉन्टैक्ट्स चाहिए या किस्मत साथ होनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि इन सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को कंट्रोल करना, और यही कंट्रोल आता है सेल्फ डिसिप्लिन से। सोचिए, आपने एक नया फिटनेस रूटीन शुरू किया। पहले दिन जोश में जिम चले गए, दूसरे दिन भी ठीक, लेकिन तीसरे दिन बारिश हो रही थी, नींद अच्छी लग रही थी और मन ने कहा चलो आज छोड़ दो।
अब यहीं पर दो रास्ते बनते हैं, एक वो जो बहाने की तरफ ले जाएगा और एक वो जो आपको आपके सपने की तरफ। हर बार जब आप बहाने को हराते हो, आप अपनी पहचान को मजबूत करते हो। आप अपने दिमाग को यह सिखाते हो कि जब मैं कुछ ठान लूं तो करके दिखाता हूं। ब्रायन ट्रेसी की इस किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी है। हर बार जब आप डिसिप्लिन से कोई काम करते हैं, आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, और आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी टिकी होती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। दो दोस्त थे, रोहित और सौरभ। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी एक जैसी थी। रोहित हर महीने थोड़ा पैसा बचाता था, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखता था और सीखता था कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाए। वहीं सौरभ कहता था, यार जिंदगी एक बार मिली है, मजे कर लो। हर महीने सैलरी खत्म, कभी ट्रिप्स पर, कभी पार्टी में। 5 साल बाद रोहित के पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी, एक साइड बिजनेस चल रहा था और फाइनेंशियली वो आजाद था। वहीं सौरभ अभी भी ईएमआई में फंसा हुआ था। क्या रोहित के पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट था? नहीं, बस डिसिप्लिन था और कोई बहाना नहीं। हम सबके पास हर दिन 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस वक्त को बहानों में गंवा देता है और कोई उसी वक्त में अपने भविष्य की नींव रखता है। एक और कहानी, एक साधारण लड़का जिसकी इंग्लिश बहुत खराब थी। उसका सपना था कि वो पब्लिक स्पीकर बने। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू कभी नहीं बोल पाएगा। लेकिन उसने बहाना नहीं बनाया। हर दिन एक छोटा सा पैराग्राफ बोलकर रिकॉर्ड करता, अपने आप को सुनता, सुधरता। 2 साल तक आज वही लड़का मोटिवेशनल सेमिनार्स में हजारों लोगों के सामने बोलता है। यह है उस इंसान की ताकत जिसने बहानों को खुद से दूर कर दिया। देखिए, जब आप डिसिप्लिन में जीते हो तो सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलती, पूरी आइडेंटिटी बदलती है। आप खुद को एक जिम्मेदार इंसान की तरह देखने लगते हो और सबसे जरूरी बात, लोग भी आपको सीरियसली लेने लगते हैं। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, फालतू कंपैरिजन, ये सब आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटकाते हैं। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि दिन का एक हिस्सा सिर्फ आपके ग्रोथ के लिए होगा, चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल सीखना हो या हेल्थ हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हर इंसान के पास एक इनर वॉइस होती है जो कहती है तू ये कर सकता है, लेकिन बहानों की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि वो धीमी इनर वॉइस दब जाती है। आज वक्त है उस आवाज को फिर से जिंदा करने का। तो अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। अगला 21 दिन, सिर्फ 21 दिन आप खुद से एक कमिटमेंट करें। कोई बहाना नहीं। चाहे मौसम खराब हो, नींद कम हो, टाइम कम हो, आप हर हाल में अपने एक गोल के लिए रोज 30 मिनट देंगे। सिर्फ 21 दिन। और 21 दिन बाद खुद को आईने में देखिए। जो इंसान आपको वहां दिखेगा वो आज से बिल्कुल अलग होगा। ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट और अपने भविष्य के लिए सीरियस, क्योंकि आपने बहानों को नहीं, एक्शन को चुना। कभी आपने उन पलों के बारे में सोचा है जब आपने खुद को कहा, काश उस वक्त मैंने वो काम कर लिया होता? वो अधूरे प्लान्स, छूटे हुए मौके और अधूरे सपने, ये सब हमारे बहानों की देन है। पर सच ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर जो लोग दूसरों से आगे निकलते हैं वो सिर्फ एक चीज में बेहतर होते हैं, वो अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही है डिस्कंफर्ट को गले लगाना। एक सैनिक जब ट्रेनिंग करता है, रोज सुबह 4 बजे उठता है, थकान के बावजूद दौड़ता है, खाने पीने की सख्त डाइट फॉलो करता है, क्या उसे भी कभी मन नहीं करता आराम करने का? जरूर करता है, लेकिन वो जानता है कि आराम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, लेकिन डिसिप्लिन कर सकता है। हमारी जिंदगी भी एक लड़ाई है, एक लड़ाई हमारे अंदर के 2 वर्जन्स के बीच। एक जो आसान रास्ता चाहता है और एक जो ग्रेटनेस चाहता है। अब सोचिए, आप किसे जीतने देना चाहते हैं? ब्रायन ट्रेसी इस किताब में एक पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, डू व्हाट इज हार्ड
एंड योर लाइफ विल बी ईजी। डू व्हाट इज ईजी एंड योर लाइफ विल बी हार्ड। मतलब जो चीज आज कठिन लग रही है वही आपको कल एक आसान और सफल जीवन दे सकती है। तो अगली बार जब आपके सामने दो ऑन ऑप्शन हो, मोबाइल स्क्रॉल करना या एक नया स्किल सीखना, टीवी देखना या किताब पढ़ना, तो सोचिए क्या मैं आज अपने कंफर्ट को चुन रहा हूं या अपने फ्यूचर को। और याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग या रोबोटिक बनना नहीं है। इसका मतलब है अपने बड़े मकसद के लिए छोटे प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करना। जो इंसान आज खुद पर कंट्रोल कर पाता है वही कल अपनी जिंदगी का मास्टर बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप डिसिप्लिन्ड बनते हैं तो आपके आसपास के लोग भी मोटिवेट होते हैं, चाहे आपके बच्चे हों, आपके दोस्त या आपका परिवार। आप एक एग्जाम्पल बन जाते हैं और यही सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है। तो इस सफर में अकेले मत सोचिए, आप किसी और की रोशनी बन सकते हैं। अब एक आखिरी सोच छोड़ते हैं इस वीडियो के अंत में। मान लीजिए आप 10 साल आगे का समय देख पा रहे हैं और वहां दो वर्जन्स खड़े हैं। एक वर्जन जो आज बहाने बनाता रहा और एक जो हर दिन डिसिप्लिन के साथ जिया। अब सोचिए आप किससे मिलना चाहेंगे? वो जो आज सब पोस्टपोन करता रहा या वो जो हर दिन एक कदम बढ़ाता गया? फैसला आपके हाथ में है। आज से, अभी से बहाने छोड़िए और अपने अंदर की उस आग को जिंदा कीजिए जो कहती है मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं ये जिंदगी किस लिए जी रहा हूं? क्या सिर्फ बिल्स भरने के लिए? क्या सिर्फ दिन गुजारने के लिए? या फिर कोई ऐसा मकसद है जो बड़ा है, जो आपको सुबह जगाता है, जो आपके अंदर आग पैदा करता है? बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो जवाब तभी मिलता है जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं क्या मैं बहानों की जिंदगी जी रहा हूं? हर इंसान को दो जिंदगी मिलती है, एक जो वो जी रहा होता है और एक जो वो जी सकता था। उन दोनों जिंदगियों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप आज किसी मुश्किल चीज को करने का फैसला करते हो, जैसे सुबह 5 बजे उठना, जैसे अपने पैसे का हिसाब रखना, जैसे अपनी सेहत पर ध्यान देना, तो आप सिर्फ आज को नहीं अपने पूरे कल को बदल देते हो। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने समाज के लिए एक मिसाल बन जाते हो। क्योंकि दुनिया को आज ज्यादा टैलेंटेड लोगों की नहीं बल्कि जिम्मेदार और डिसिप्लिन्ड लोगों की जरूरत है। अब सोचिए जब आप बूढ़े होंगे और पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखेंगे तो क्या आप खुद पर गर्व कर पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे हाँ मैंने हर दिन अपना बेस्ट दिया, मैंने अपने बहानों को हराया और मैंने वो इंसान बनने की कोशिश की जो मैं बन सकता था? अगर हाँ तो वही असली सफलता है। सक्सेस कोई ट्रॉफी नहीं होती, सक्सेस एक आइडेंटिटी होती है जो हर दिन आप बनाते हो, छोटे डिसीजन से, बार बार उठकर फिर से लड़ने से। और जब आप बार बार ये साबित करते हो कि आप बहानों से ऊपर उठ सकते हो तो आप अनबीटेबल बन जाते हो। तो दोस्तों, जब अगली बार आपका मन बोले कल से शुरू करूंगा, तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, अगर मैंने आज नहीं किया तो क्या मैं सच में कभी करूंगा? बहाने आज भी मिलेंगे और कल भी, पर मौके हर दिन नहीं आते। इसलिए आज, अभी अपने अंदर उस वॉइस को सुनिए जो कहती है मैं बॉर्न ऑर्डिनरी हो सकता हूं लेकिन मैं जीऊंगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। फेसलेस फोकस सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मूवमेंट है उन लोगों के लिए जो सोचते नहीं करते हैं। अगर आपने यहां तक देखा तो आप खास हैं क्योंकि आपने अपने सपनों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तो आज एक छोटा कदम लीजिए, कमेंट में लिखिए आई चूज डिसिप्लिन ओवर एक्सक्यूजेस और फिर उठाइए एक एक्शन, कोई भी छोटा काम जो आपके गोल से जुड़ा हो। बस एक कदम, क्योंकि यही एक कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं हूं फेसलेस फोकस और मैं फिर लौटूंगा एक नई किताब, एक नई सोच और आपके लिए नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, एक्सक्यूजेस बहानों से भरते हैं दिमाग को और डिसिप्लिन बनाता है लेजेंड्स को। नो एक्सक्यूजेस,
जस्ट ग्रोथ, फेसलेस फोकस, साइनिंग ऑफ।